कल मैं पढ़ाया था आप लोगों को इष्टकाल किसे कहते हैं, परिभाषा बताया था और साथ ही दो नियम का उदाहरण भी बताया था। आप लोग सब सुन पा रहे हैं? जी हाँ। ठीक है। अखिलेश और राजकुमार, आप लोगों का आवाज सही नहीं है, हो सकता आप सुन पा रहे हैं कि नहीं। तो कल जो बता दिया गया वो आपको समझ में आ गया है, इसके आगे चला जा सकता है? जी हाँ। पंचांग लिए आप लोग? नहीं। पंचांग नहीं लेके गए हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो कल मैं दो परिभाषा बताया था, इष्टकाल किसे कहते हैं। तो मैं चाहूंगा कोई भी छात्र बोलना चाहे तो बता सकता है मुझे। हाँ, राधे राधे। जी गुरु जी। हाँ, इष्टकाल। जातक का जन्म समय में से सूर्योदय को घटाना है। नहीं, मैं फिर उसको इष्टकाल किसे कहते हैं, इष्टकाल का परिभाषा, इष्टकाल बनाने का नियम नहीं पूछा। अच्छा, आप लोगों के पास आवाज पहुंच रही है ना? जी हाँ। हाँ, ठीक है ना। तो ये बताइए, इष्टकाल का परिभाषा बताइए। परिभाषा मतलब व्हाट इज इसका इष्टकाल में इंग्लिश में, हिंदी में इष्टकाल किसे कहते हैं? वही इष्टकाल कहते हैं। क्या? हाँ प्रमुख समय को ही इष्टकाल कहा हाँ जाता है। हाँ, प्रमुख समय को इष्टकाल कहा जाता है, जन्म समय को इष्टकाल कहा जाता है। और दो तीन परिभाषा कल मैं बताया था। सूर्योदय से लेकर जन्म समय के अंतर को ही इष्टकाल कहा जाता है। हाँ, ये ठीक है, सूर्योदय से लेकर के जन्म समय के अंतर का जो समय है उसको इष्टकाल कहा जाता है। बिल्कुल। तो ये इष्टकाल, अब इष्टकाल के नियम बताइए। इष्टकाल के नियम क्या था? सूर्योदय से लेकर दिन के 12:59 तक प्रथम नियम लगेगा। नहीं, हाँ ठीक है। दोपहर के 1 बजे से लेकर रात्रि 12:59 तक द्वितीय नियम लगेगा। रात्रि 1 बजे से लेकर सूर्योदय पूर्व तक तृतीय नियम लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, तो अखिलेश, उसका साउंड कनेक्ट हो रहा है अभी। मुकुंद, प्रथम नियम में क्या होता है? इष्टकाल के प्रथम नियम में क्या क्या किया जाता है? गुरु जी, जातक के जन्म समय में से सूर्योदय को घटाना है। हाँ। फिर जो प्राप्त होगा उसको 2.5 से गुना करना है। फिर फिर 2.5 से गुणा, फिर 2.5 से गुना करके उसको जोड़ देना है। जोड़ देना है, बहुत अच्छा। चलिए, हाँ, तुषार दीक्षित, इष्टकाल के तृतीय नियम में नियम क्या है? तृतीय नियम में जन्म समय में 24 जोड़ना है। उसके बाद सूर्योदय से घटाना है। फिर 2.5 से गुणा करके सबको जोड़ देना है। तो फिर क्या होगा? इष्टकाल प्राप्त होगा। चलिए, ठीक है। तो कल मैं प्रथम नियम का उदाहरण, द्वितीय नियम का उदाहरण भी बता दिया था, और आज तृतीय नियम का उदाहरण बताऊंगा किस तरह से हम इष्टकाल को उसको बनाएं। तो जो तृतीय जन्म समय है वो रात्रि 1 बजे से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय पूर्व तक का जो जन्म समय है उसमें तृतीय नियम लगता है। तो इसमें क्या करते हैं, जन्म समय में 24 जोड़ते हैं। तो किसमें, घंटा में जोड़ते हैं कि मिनट में जोड़ते हैं? घंटा में। हाँ, जो घंटा मिनट होता है उसमें घंटे में 24 जोड़ देते हैं, और जो जुड़ करके आता है उसमें सूर्योदय घटाते हैं। सूर्योदय घटाने के बाद जो भी अपने के बाद वहां पर संख्या प्राप्त हुई है उसमें फिर क्या करते हैं, सूर्योदय घटाने 2.5 का गुणा करते हैं। 2.5 का गुणा करने का मतलब क्या है?
उसको डबल कर देना, फिर आधा कर देंगे। आधा करना, और भी सबको जोड़ने के बाद इष्टकाल प्राप्त हो जाता है। तो ये इष्टकाल का नियम। अब मैं अभी हल्का सा आपको भयात भवोग का भी नियम बता देता हूं। फिलहाल तो मैं आपको गणित आप लोग जानते हैं, बता दिया जा चुका था कक्षा जब आप निरंतर गुरुकुल में रह करके पढ़ रहे थे। और फिलहाल किसी कारणवशात महामारी के कारण आप लोग अभी घर पे हैं, ऑनलाइन कक्षा चल रही है। तो उस समय आपको गणितीय जो प्रक्रिया है पूर्ण रूपेण एक बार बता दिया जा चुका है, लेकिन फिर पुनः मैं एक बार बता रहा हूं। तो भयात भवोग का नियम अब आप लिख लीजिए और फिर हम उससे आगे चलेंगे। तो भयात भवोग का नियम आप जानते हैं, यदि आप स्मरण है तो बोलिए, और नहीं है तो मैं बताता हूं। तो किन्हीं को स्मरण है भयात भवोग का नियम? गुरुजी हाँ बताइए। नियमानुसार 60 में से गत नक्षत्र को घटाना है, फिर जो शेष बचेगा उसमें इष्टकाल जोड़ देना है, तो भयात निकल जाएगा। और उसी शेष में ये वर्तमान नक्षत्र को जोड़ देंगे तो भवोग निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, 60 घटी में गत नक्षत्र मान को घटा देना है। तो गत नक्षत्र मान किसे कहते हैं? तो जो बीते हुए नक्षत्र के घटीपल को। हाँ, बीते हुए नक्षत्र को ही गत नक्षत्र कहते हैं। तो कौन सा बीता हुआ नक्षत्र? तो फिर जन्म के समय से जो नक्षत्र व्यतीत हो चुका है, जिस नक्षत्र का मान, अर्थात जो नक्षत्र खत्म हो चुका है, खत्म मतलब उसका मान खत्म हो गया है, उसको गत नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है। तो जो नक्षत्र का मान व्यतीत हो चुका है, जन्म के समय के अनुसार लेना है। ठीक है। तो जन्म के समय के अनुसार जन्म समय जो है, उस समय के अनुसार जिस नक्षत्र का मान व्यतीत हो गया उसे गत नक्षत्र कहा जाता है। और जो नक्षत्र जन्म के समय चल रहा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्तमान नक्षत्र कहते हैं। उसे वर्तमान नक्षत्र कहा जाता है। तो ये तो गत नक्षत्र और एक वर्तमान नक्षत्र के बारे में आपको बताया गया। ठीक है। हाँ, तो अब ये गत नक्षत्र, आपके पास पंचांग नहीं है, ये किंचित परेशानी वाली बात है। आपको पीडीएफ तो सेंड कर किया जाएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हो जाता है। तो यदि घर पे किसी भी अन्य प्रकार से पंचांग तो होगा ही है गुरुजी, है। आप लोगों के सबके पास है? कोई बात नहीं, अभी बच्चे लगभग छुट्टी मनाने गए थे घर, तो कुछ लेके नहीं गए हैं। ये हो जाता है ऐसा। चलिए, तो अब हम आगे चलेंगे। नीचे पंचांग रखा लग रहा है। हाँ, तो आप भयात भवोग समझ गए। अब अच्छा, भयात भवोग का नियम बता देता हूं। तो 60 घटी में, यदि आप नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, और जानते हैं तो सुनिए। 60 घटी में, 60 घटी में कहने का तात्पर्य है 60 इधर लिखेंगे, 00 अभी मैं बोर्ड पे बताऊंगा। 60 घटी में गत नक्षत्र मान को घटाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा गत नक्षत्र किसे कहते हैं और वर्तमान नक्षत्र किसे कहते हैं। तो गत नक्षत्र मान को घटाने के बाद जो भी संख्या वहां पर हमें प्राप्त हुई है, उस संख्या में हम इष्टकाल को जोड़ देते हैं। इष्टकाल को जब जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? भयात प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और हमने फिर ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान में क्या करेंगे, जो 60 घटी में हमने गत नक्षत्र मान को घटाया है, जो शेष आया वहां पर, उसमें वर्तमान नक्षत्र मान को जोड़ देते हैं, तो ये भवोग हो जाता है।
भयात मतलब होता है बीता हुआ मान, भभोग मतलब होता है जो भोगेगा। ठीक है, तो भयात किसे कहते हैं, भभोग किसे कहते हैं, गत नक्षत्र किसे कहते हैं, वर्तमान नक्षत्र किसे कहते हैं, और भयात बनाया कैसे जाता है, भभोग कैसे बनाया जाता है। 6 प्रश्नों का उत्तर आपको दिया गया। 6 प्रश्नों का उत्तर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो प्रश्न पूछ सकते हैं, और इसमें कोई भी परेशानी हो तो भी पूछ सकते हैं। नहीं परेशानी तो आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलेंगे। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं। मास, पक्ष, तिथि इत्यादि याद है आप लोगों को। जी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष, आज तिथि चतुर्दशी, आज अनंत चतुर्दशी व्रत भी है। आप लोग पूजन कर लिए अनंत भगवान का? नहीं, अभी तो विद्या माता का पूजन चल रहा है, जरूरी है, चलिए बाद में होगा वो। तो आज मंगलवार चतुर्दशी तिथि, चतुर्दशी तिथि प्रातः इसकी जो घट्टी है 8 घट्टी 10 पल अर्थात 9:38 तक ये आज चतुर्दशी तिथि है, ये वृंदावन के अनुसार। आज नक्षत्र धनिष्ठा, धनिष्ठा नक्षत्र का घटी पल 25 घटी 38 पल। आप जानते हैं घटी पल क्या होता है? बताइए घटी पल किसे कहते हैं? घटी पल किसे कहा जाता है? घंटा मिनट को, मतलब संस्कृत के घंटा मिनट, घंटा मिनट को ही संस्कृत में घटी पल कहते हैं। हाँ ठीक है, परिभाषा किंचित चलेगा, बिल्कुल सही है। मतलब हम जो हिंदी में जो घंटा मिनट का प्रयोग करते हैं उसे संस्कृत में उसी के स्थान में घटी पल का प्रयोग किया जाता है, और घटी का मान भी 60 होता है और पल का भी मान 60 होता है। जैसे यहाँ पर घंटा 24 घंटे, घंटा बराबर 60 घटी और 60 मिनट बराबर, अच्छा मतलब 24 घंटे का जो मान है वो 60 घटी का मान, ठीक है, और जो इधर मिनट होता है वो पल में परिवर्तन है। ऐसा मतलब नहीं है जो 60 मिनट बराबर 60 पल, ये नहीं है, ठीक है, कि वहां अलग परिवर्तन होता है। अच्छा अब देखिए, तो ये घटी और पल हो गया। तो आज धनिष्ठा नक्षत्र 25 घटी 38 पल है, तो दिन में 16:37 तक। तो 16 कब बजता है? शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे 16, ठीक है, 16 मतलब 4:37 में सायंकाल मान लीजिए धनिष्ठा नक्षत्र है। और यदि किसी बालक का जन्म आज, अभी मान लीजिए आप जन्म, अभी समय आपका 9:21, तो 9:21 में किसी बालक का जन्म हो रहा है, तो ये धनिष्ठा नक्षत्र है अथवा बीत गया है, इसका मान है। धनिष्ठा नक्षत्र है। इसका मतलब धनिष्ठा नक्षत्र क्या वर्तमान हुआ अथवा गत? वर्तमान। वर्तमान नक्षत्र धनिष्ठा। तो जब धनिष्ठा वर्तमान है तो फिर गत नक्षत्र कौन सा होगा? श्रवण। श्रवण नक्षत्र गत हो जाएगा, क्योंकि जब बालक का जन्म 9:21 में हुआ है आज अभी, तो इस समय जिस समय जन्म समय है उस समय से जो पूर्व जिस नक्षत्र का मान व्यतीत हो गया है, बीत गया है, उसे क्या कहते हैं? गत नक्षत्र। तो अभी वर्तमान में जो धनिष्ठा नक्षत्र है ये तो वर्तमान हो गया, लेकिन
बीता किस नक्षत्र का मान व्यतीत हो गया है? वह है श्रवण। क्यों? श्रवण का मान 21 घटी 45 पल, ये 15:03। 15 की मतलब दिन के 3:03 में कल, मतलब बीता हुआ कल उसका मान था। इसका मतलब आज जन्म हुआ है तो कल ही व्यतीत हो गया, तो वो गत हो गया और वर्तमान धनिष्ठा नक्षत्र है। तो आप वर्तमान और गत समझ गए हैं। अब हम आगे चलेंगे। आज का सूर्योदय 6:22। आज का सूर्योदय 6:22 और सूर्यास्त 6:54। सूर्योदय ये सूर्यास्त है। तो अब हम आपको एक बार इष्टकाल, भयात और भवोग को बोर्ड में बताऊंगा, वो आप उसको देख लीजिए किस तरह से बनाते हैं। ठीक है। तो आप पहले लिख लीजिए अपने पुस्तक कॉपी में, वर्तमान नक्षत्रमान 25 घटी 38 पल, गत नक्षत्रमान 21 घटी 45 पल। ठीक है। अब मैं बोर्ड पे चलता हूं। सूर्योदय भी लिख लीजिए, क्योंकि इष्टकाल पहले बनाएंगे हम, फिर आगे चलेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इष्टकाल बनाएंगे। आपको मैं बता दूं, पहले तृतीय नियम का इष्टकाल मैं बना करके आपको बता रहा हूं पहले, उसके बाद हम प्रथम नियम का भी बनाएंगे, क्योंकि ये जो मैं आपको उदाहरण दूंगा भयात भवोग का, उसमें प्रथम नियम का दिया जाएगा अभी। क्योंकि तृतीय नियम का देंगे तो फिर उसमें नक्षत्र और भयात बनाने का नियम अलग होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको इष्टकाल का तृतीय नियम बताता हूं। तो आप जानते हैं तृतीय नियम इष्टकाल कब से कब प्रारंभ होता है? रात्रि 1 बजे से सूर्योदय, दूसरे दिन के सूर्योदय पूर्व तक। तो हम जन्म समय ले लेते हैं रात्रि 3:32। रात्रि जन्म समय, रात्रि जन्म समय 3:32। अब इसमें क्या करते हैं? सूर्योदय घटा देते हैं। तो मैंने आपको अभी सूर्योदय बताया था 6 सबसे पहले इसमें 24 जोड़ते हैं। ठीक है। जन्म समय में कितना जोड़ते हैं? 24। ये नियम है, नियमानुसार 24 जोड़ा जाएगा। तो ये 32 27। आप लोग समझ पा रहे हैं? आप लोग को दिख रहा है बोर्ड? जी। हाँ, ठीक है। तो अब आप आगे क्या करेंगे? सूर्योदय घटाएंगे। तो सूर्योदय मैंने अभी आपको बताया था 22। 6:22। ये आपका सूर्योदय हो गया। हम इसको घटा देंगे तो 2 2 0 हो गया, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ 7 में से 6 गया 1, और ये 2, 21 और 10। जी। अब इसको 2.5 का गुणा करने के लिए क्या करते हैं? डबल करते हैं और उसका आधा करते हैं। तो 21 का आधा कितना होता है? 10 30। 21 का आधा 10 30 और 10 का आधा 5। अब सबको जोड़ देंगे तो ये हो गया 5 और इधर भी 5, 55, 2 और 5। ये आपका आ गया इष्टकाल। ठीक है। 52 55 ये आपका तृतीय नियम का इष्टकाल आ गया।
ये आप समझ गए हैं तृतीय नियम के जी इष्टकाल। अब हम आपको मैं भयात भवोग बताता हूं, उसमें हम प्रथम नियम का प्रयोग करेंगे। हाँ, प्रथम नियम का इष्टकाल बना लेते हैं सबसे पहले। तो जन्म समय अभी मैं बताया था आपको 9:21 का, इसी को ले लेते हैं। सूर्योदय आप जान रहे हैं, सूर्योदय आपका 6:22, तो ये हो गया आपका 1 मिनट। जन्म समय प्रातः, प्रातः जन्म समय, इसको घटा देंगे, ये आपका सूर्योदय है, ठीक है। तो सूर्योदय घटा दीजिए, तो 2 में से 1 में से 2 जाएगा क्या? नहीं। नहीं जाएगा, तो इधर से ले लेंगे तो हो जाएगा नहीं। 11। 11 में से 2 गया, 9 बचा। यहाँ बचा 1 में से 2 घटेगा, इधर से ले लेंगे 6, तो हो गया 7, ठीक है। 7 हो गया, तो 7 में से 2 गया 5। 5। हाँ, अब यहाँ बचा कितना? 8। 8 बचा, तो 8 में से 6 गया 2। ये सब तो केवल 2। समझाने का तरीका है, ये लिखने की यहाँ जरूरत नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। अब हम इसको डबल करेंगे, आधा करेंगे, तो 2 का आधा 1, और 59 का आधा कितना होता है? 59 का आधा कितना होता है? 29.5। 29.5। इसको जोड़ देंगे तो ये 0, 9 दूना 18, 27 के साथ हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12, 2 14, 2 2 4 5। फिर आज यहाँ पर अब देखिए, ये है घटी और ये है पल, ये घटी और ये है पल। तो कभी भी जो पल है ये 60 से अधिक नहीं होता है, और यदि 60 से अधिक है तो क्या करते हैं, इसको 60 से भाग दे देते हैं, तो ये भाग जाएगा 2 बार में 120। तो जो भागफल आया है उसको हम आगे घटी में जोड़ देते हैं, तो भागफल हमारा 2 आया है, तो इसको हम जोड़ देंगे इधर, ये हो गया 7, और जो शेष आया है वो शेष यहां पर लिखा जाएगा। तो ये अब हो गया, तो ये अब आपका इष्टकाल हो गया 7, 27, 30 इष्टकाल। ठीक है जी। तो ये आपका प्रथम नियम का इष्टकाल बना दिया हूं। अब इसके आगे हम चलेंगे, भयात भवोग को देखेंगे। तो भयात भवोग बनाने का नियम था आपका 60 घटी में गत नक्षत्र मान को घटा देना। तो 60 घटी इस तरह लिखेंगे, ठीक है। 60 घटी में हमने क्या किया, ये नियम है, नियमानुसार गत नक्षत्र मान को घटाएंगे। तो गत नक्षत्र मान अभी आपको मैं बताया था 21:45, तो आपका गत नक्षत्र मान है 21:45। तो ये गत नक्षत्र मान, ठीक है। गत नक्षत्र मान, तो गत नक्षत्र कौन सा है? श्रवण। श्रवण आपका गत नक्षत्र है, और उसका ये मान कितना है? 21:45। तो इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ से 60 में से 45 चला गया, 15 सीधा। देखिए जब ये घटी पल को देता है तो कितने में परिवर्तन हो जाता है? वो 60 में। हाँ 60 में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर 60 में से 0 0 है, मतलब वो 60 है, 0 0 है। तो 60 में से 45 गया, 15 शेष बचा। अब यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3। यहाँ तक आप समझ गए हैं? जी। अब हम क्या करते हैं, इष्टकाल को जोड़ देंगे। तो इष्टकाल आपका आया है 7 27 इष्टकाल। तो ये हो गया 7 7 5 12 के 2, हाथ में 1 2 3 4, 8 दूना 16 15, 15 के 5, हाथ में 1 3 1 4। ये आपका आ गया भयात। मतलब हमने क्या कर दिया, जो भी आती है उसको हम नाम दे देते हैं शेष।
इसलिए नाम दे देते हैं, आगे काम करेंगे इससे। तो हमने शेष में क्या कर दिया, इष्ट काल का जो मान है उसको हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद जो भी आता है उसको हम भयात कहते हैं। ठीक है, अब भवोग देखेंगे, तो भवोग के लिए शेष फल, जो शेष फल कितना है, शेष फल आपका है 38, 15। शेष फल दिख रहा है आपको, आप शेष फल देख, हाँ 38, 15। अब इसमें क्या करते हैं, वर्तमान नक्षत्र मान को जोड़ देते हैं, तो वर्तमान नक्षत्र मान है आपका 25, 38। 25, 38। हाँ, यहां पर वर्तमान नक्षत्र मान, वर्तमान नक्षत्र मान, उसका नाम है धनिष्ठा, जो नक्षत्र है उसका नाम है धनिष्ठा, इसको हम जोड़ देंगे। तो 8, 5, 13 के 3 हाथ में 1, 3, 4, 5 और 8, 8, 5, 13 के 3 हाथ में 1, 3, 2, 5, 1, 6। ये हो गया आपका 63, 53 भवभोग। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जी। हाँ, तो ये इष्टकाल, भयात, भवोग, यहां तक आप समझ गए हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब हम वापस पुनः कुछ फलादेश की ओर भी चलेंगे। कल मैं आपको बताया था फलादेश हम देखेंगे, तो अब फलादेश की ओर, यहां तक रखिएगा। हाँ, इसको मत दिखाइए। ठीक है जी। अब हम लोग फलादेश में लघु जातकम आप लोगों के पास नहीं होगा, नहीं? क्या आप लोग कोई ग्रंथ लेके गए नहीं? आप सुन पा रहे हैं? जी। जय गुरु जी। हाँ, लघु जातकम है? नहीं। जय गुरु जी। नहीं है ना? तो कोई बात नहीं, मैं आपको लिंक अभी तो नहीं भेजूंगा, शाम को भेजूंगा। मैं कल बोला था आप गूगल पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारे पुस्तक आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, सब कुछ गुरुकुलीय उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। सही बोल रहे हैं ना? चलिए, तो लघु जातकम आप पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ पढ़े हैं, तो उसका मैं अब अर्थ आज से मैं प्रारंभ करने वाला हूं। क्योंकि जो लघु जातकम एक फलादेश जानने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसको जानना परम आवश्यक है, और ये सिद्धांत भी है इसमें, और साथ में फलादेश भी है। ठीक है, तो सिद्धांत, किसका सिद्धांत? सिद्धांत मतलब वह नहीं, ज्योतिष का जो त्रियात्मकम 3 जो ज्योतिष के भेद हैं, संहिता हो रहा और सिद्धांत, वह सिद्धांत नहीं, मुख्य रूप से फलादेश का जो सिद्धांत है वो यहां पर दिया गया है। तो लघु जातकम का जो मंगलाचरण है उसको देखेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 10 मिनट शेष है आपके पास, उसके बाद यह कनेक्शन हो जाएगा। आपको 15 मिनट, हाँ 15 मिनट का समय रहेगा आपके लिए, जलपान इत्यादि करके आ सकते हैं। पुनः आप इसके बाद जो कक्षा है, वेद की कक्षा, उस कक्षा में आप उपस्थित होंगे ग्रह शांति लेकर के। फिलहाल वेद विषयक जो ग्रंथ हैं उसमें तो वेद है आपका, लेकिन कर्मकांड भी है, तो कर्मकांड में फिलहाल ग्रह शांति प्रारंभ किया गया था कल। तो आप 10 बजे पुनः उपस्थित होंगे। फिलहाल हम लोग मंगलाचरण देखते हैं। मंगलाचरण
मंगलाचरण क्यों किया जाता है? बताए, कोई बताएंगे मंगलाचरण क्यों किया जाता है? आप सुन पा रहे मंगल हैं आप कामना लोग? के लिए, हाँ, मंगल ग्रंथ के मंगल पूर्व संपन्न होने की कामना से। मंगल पूर्ण संपन्न होने के कारण। और अन्य बताइए। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? नाभिक। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। राजकुमार, चलिए कोई बात नहीं है। विघ्न को समाप्ति हो, विघ्न ध्वंस के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। और आप जब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े होंगे तो वह मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं, मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण कहाँ कहाँ करना चाहिए, ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथ के अंत में, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, 3 प्रकार के मंगलाचरण होते इत्यादि अनेक प्रकार के विषय आपको बता दिया जा चुका है। तो फिर उसमें जानने से कोई मतलब नहीं है, अब संक्षिप्त में चलेंगे। ठीक है, तो अब यस्योदयास्त समये सुरमुकुट निघृष्ट चरण कमलोपी। यदि आपके पास ग्रंथ नहीं है तो आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आपको 555 KB का ग्रंथ है, यही लघु जातकम नेट पे उपलब्ध है। चलिए कोई बात नहीं है, फिलहाल आप इसको लिखिए और पढ़िए और कल आप लोग डाउनलोड करके रखिएगा। ठीक है, 1 मिनट में अभी लेकिन अभी मत कीजिएगा। चलिए, यस्योदयास्त समये, आप नोट कर रहे हैं? देखिए, यस्योदयास्त समये, सुर मुकुट निघृष्ट चरण कमलोपी। यस्योदयास्तसमये सुरमुकुट निघृष्ट चरण कमलोपी। यस्योदयास्तसमये सुरमुकुट निघृष्ट चरण कमलोपी। कुरुतेंजलिम, कुरुते यहाँ पर संधि है तो खंडाकार, कुरुतेंजलिम, तो कुरुते खंडकार आधा जलिम। ठीक है, तो कुरुतेंजलिम त्रिनेत्रः स, त्रिनेत्रः स जयति धाम्नाम, जयति धाम्नाम निधिः सूर्यः। यस्योदयास्तसमये सुरमुकुट निघृष्ट चरण कमलोपी कुरुतेंजलिम त्रिनेत्रः स जयति धाम्नाम निधि सूर्यः। हाँ, आप लोग उच्चारण कीजिए अब इसको। यस्योदयास्तसमये सुरमुकुट निघृष्ट चरण कमलोपि कुरुतेंजलिम त्रिनेत्र स जयति धाम्नाम निधि सूर्यः। कहीं जाना नहीं है अभी, अभी फिलहाल हम लोग 7-8 मिनट नहीं बैठना, आराम से बोलना है। ठीक है, कुरुतेंजलिम त्रिनेत्रः स जयति धाम्नाम निधि सूर्यः। तो अब देखिए, यस्योदयास्त समये, यस्यः उदयस्त समये, जिसके उदय और अस्त के समय। तो अब जिसके उदय और अस्त के समय बोला गया तो यहाँ पर एक ही उत्तर समझ में आ रहा है। उदय और अस्त फिलहाल एक ही देखा जाता है। वह कौन है? सूर्य। सूर्यः। वह धामनाम निधि ही, धामनाम निधि मतलब, धामना मतलब किरण, प्रकाश, निधि मतलब घर होता, आलय।
जो प्रकाश का आलय है, प्रकाश का समूह है, वह उसके उदय और अस्त के समय अंजलिम त्रिनेत्रः अंजलिम कुरुते, त्रिनेत्र भी अंजलि करता। अंजलि मतलब प्रणाम, नमस्कार, ठीक है। तो ये अब बता रहे हैं वह त्रिनेत्र कैसा है। नमस्कार कौन कर रहा है? त्रिनेत्र कर रहे हैं, देवाधिदेव महादेव कर रहे हैं उदय और अस्त के समय। तो महादेव जो उनके विशेषण क्या है, विशेषताएं क्या है? तो बोले सूर मुकुट निघृष्ट चरण कमलोपी। बोले ऐसा शिव शंकर है जिनके सुर मुकुट, सुर के जो मुकुट हैं उसके द्वारा चरण कमल निघृष्ट हो चुका है, जिनके चरण कमल घिस गए हैं, ऐसे शांब सदाशिव भी अंजलिम कुरुते। तो वह कौन है भाई? तो सह धामनाम निधि ही, वह धामनों का निधि है, प्रकाशों का आलय है, प्रकाशमय है। सह वह सूर्य, वह सूर्य है। उनका स जयति, उनका हमेशा जय हो, अथवा जय वह हमेशा प्रकाशमय हो, ठीक है, ऐसा बताया गया। तो यहां पर भास्कर भगवान का मुख्य रूप से स्तुति की गई। किनके द्वारा? देवाधिदेव शंकर के द्वारा। तो यहां पर प्रश्न उठता है, क्या बोलते हैं, भास्कर भगवान का ही स्तुति क्यों किया गया? तो मैं आपको बताऊं, ज्योतिष का जो अधिष्ठाता देव होते हैं, यदि आपको ज्योतिष सीखना है तो सूर्य की उपासना परम आवश्यक है। सूर्य ज्योतिष का अधिष्ठाता देव भी माने जाते हैं। इस कारण से यहाँ मतलब ज्योतिष का ही एक ग्रंथ है, ज्योतिष संबंधित ही ग्रंथ है। तो जो जिसका राजा होता है, जो जिसका पालन करता होता है, उसके लिए उसको उसकी स्तुति की जाती है। तो यहाँ पर सूर्य ही ज्योतिष का कर्ता धर्ता सब कुछ माने जाते हैं। अष्टादश मुनि प्रवर्तक है, वो तो ठीक है, प्रवर्तक मैंने बोला नहीं, कर्ता धर्ता सर्व ये सूर्य हैं। इस कारण से इस ग्रंथ में सूर्य भगवान की स्तुति की गई है। और किसके द्वारा? बोले जो महादेव जो ज्ञान के अधिष्ठाता है, लेकिन ज्योतिष संबंधित ज्ञान तो ऐसा नहीं जो भगवान शिव शंकर के पास नहीं, उनके पास भी है, सबके पास है, सब अपने में समर्थ है। लेकिन सूर्य विशेष रूप से बताया गया है। इस कारण से वह जो सूर्य है उनको अंजलि कर रहे हैं। और ऐसे शिव शंकर जिनके अनेक देवताओं के द्वारा जिनके निकृष्ट चरण हो चुके हैं, ऐसे शांब सदाशिव के द्वारा भगवान सूर्य नारायण का नमस्कार किया जाता है और सजयति, उनके हमेशा जय की कामना की जाती है। और जय का अर्थ सर्वोत्कर्षणे वर्तते। जय का अर्थ जयति, तो जय तो होता ही है, लेकिन सर्वोत्कर्षेण वर्तते, जो उत्कर्ष रूप से उपस्थित है, ठीक है। ऐसे क्या बोलते हैं, सूर्य भगवान का नमस्कार किया गया इस मंगलाचरण में।